अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट। और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबस्ता। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का स्टडी किया, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी किया। ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास के लिहाज से हम ऑब्वियसली स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमारा 3rd लेक्चर है केमिस्ट्री का, बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस कौन सी होती है? बेसिक मतलब होती है बुनियादी, यानी ये वो चीजें हैं जब भी हम केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं स्टडी करेंगे तो हमें इनको स्टडी करना पड़ेगा, या इनके बारे में अगर हम जानते होंगे तो ही हम नेक्स्ट केमिस्ट्री को स्टडी कर सकेंगे। इस चीज को बेस कहते हैं, बुनियाद कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले आ जाता है मैटर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मैटर में 2 खसूसियात होती है, यानी मैटर इज दोज थिंग विच हैव mass and occupy space। यानी कोई भी चीज जब उनमें ये 2 खसूसियात आ जाए कि वो मैस भी रखती हो और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हो। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है? मैटर है, क्योंकि सबका कोई ना कोई तो मैस है ना, चाहे वो मिलीग्राम में ही क्यों ना हो, जितना मर्जी छोटा हो लेकिन मैस उसका जरूर होगा। हमारी जो बॉडी है ये भी क्या है? एक मैटर है, क्योंकि ये भी एक मैस रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अच्छा, जो मैटर की फॉर्म्स कहते हैं कि ये 3 फॉर्म्स में पाई जाती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कहते हैं कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 फॉर्म्स में पाई जाती है। सॉलिड हमें पता है कि जो जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस तरह पैक्ड होते हैं, बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनको हम लोग सॉलिड्स का नाम देते हैं। ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते सॉलिड्स के पार्टिकल, ये जस्ट क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, यानी इनमें जो मूवमेंट होती है वो वाइब्रेशन होती है। ठीक है, जबकि अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड नहीं होते, ये रैंडमली मूव कर सकते हैं इधर उधर। मतलब कोई पार्टिकल अगर इधर को मूव कर रहा है, कोई ऊपर को कर रहा है, कोई इधर को कर रहा है, कोई नीचे को कर रहा है। ठीक है, तो ये इनमें जो मूवमेंट होती है वो रैंडमली मूवमेंट होती है। उसके बाद अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा दूर होते हैं। मतलब इधर तो इतना सा फासले हम लोग शो कर सकते हैं, तो बहुत दूर दूर मतलब ये पार्टिकल्स होते हैं, ये पास नहीं होते। और इनमें जो मूवमेंट होती है वो तो फिर बहुत ज्यादा रैंडमली होती है, मीन्स के कोई पता नहीं है किधर को ये मूव कर जाएंगे। ठीक है, जो सॉलिड्स है हमें पता है कि उसका मैस भी फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम मतलब जो फिक्स मैस भी फिक्स होता है और उसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, जबकि अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसकी शेप वही होती है जिसमें हम इसको डाल देते हैं, यानी जिस चीज में कोई कंटेनर है, कोई जग है, कोई ग्लास है, ठीक है, जिसमें हम उस लिक्विड को ऐड कर देंगे ये उसी की शेप ले लेता है। यानी नो स्पेसिफिक शेप, बट जो वॉल्यूम इसका होता है ना वो स्पेसिफिक होता है। और गैस का ना तो वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है ना ही शेप स्पेसिफिक होती है। अच्छा, ये था हमारा मैटर के मुताबिक। अगर अब दूसरी डेफिनेशन हमारी है सब्सटेंस। अच्छा, सब्सटेंस हम उसको कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर का मतलब बिल्कुल खालिस, यानी जिसमें कोई चीज ऐड ना हो। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इसको हम लोग सब्सटेंस का नाम देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन में क्या है कि वो सेम एक ही तरह के एटम्स होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सब्सटेंस का नाम दे देते हैं। कहते हैं सब्सटेंस में 2 तरह के आते हैं, एक को हम एलिमेंट कहते हैं और दूसरे को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। जो एलिमेंट होते हैं ना वो सेम एटम्स से मिलके बने होते हैं,
जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनमें डिफरेंट एटम्स फिक्स्ड रेशियो से मिले होते हैं। विद फिक्स्ड रेशियो के एलिमेंट्स जो कंपाउंड है दोनों जो है वो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का हिस्सा है या उससे आगे स्टडी करते हैं। बात ये है कि ये दोनों प्योर फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। यानी इनमें ये नहीं है कि रद्दोबदल करेंगे, नहीं, अगर रद्दोबदल करेंगे रेशो में, ये वाली जो रेशो हमने कही है, अगर इसमें रद्दोबदल करेंगे तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा। एक फिक्स्ड रेशो होती है, जिस तरह वाटर है H2O, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम मिलेगा तो ये मतलब बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये कंपाउंड है एक। इस तरह से नेक्स्ट है मिक्सचर। होते हैं ना, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिक्स की हुई चीजें, ठीक है। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं मिक्स 2 to more things with no specific ratio। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं होती कि जी इतनी रेशो से ही मिलाना है तो मिक्सचर बनना है, नहीं, कोई भी रेशो हो सकती है। मीन्स कि हम लोग घर में चाय बनाते हैं, उसमें चीनी भी ऐड करते हैं, उसमें वो जो चाय की पत्ती है वो भी ऐड करते हैं, दूध भी ऐड करते हैं। तो ये जब सारी चीजें हम लोग मिक्स करते हैं तो सारे सभी जो चीजें होती है वो अपना टेस्ट रखती है। जो मिक्सचर होती है ना उनमें हमें उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमें सेपरेटली पता चल जाती है कि इसमें ये चीज ऐड की हुई है। जिस तरह घर में लेमन मतलब वाटर, ये जो नींबू पानी हम लोग कहते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, उसमें भी हम लोग लेमन ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, ये साल्ट ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो हमें सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा, ये चीज ऐड की हुई है, ये चीज ऐड की हुई है। मिक्सचर में इस तरह से होता है, कोई ये नहीं है कि फिक्स्ड रेशियो होगी तो ये बनेगा, नहीं। इसमें जो अगर हम लोग चीनी और जो नमक है उसको मिला के भी रख देना तो अभी हम लोग उसको मिक्सचर कहेंगे, और वो हमें सेपरेट सेपरेट नजर भी आएंगी कि ये चीजें जो है वो इसमें ऐड है। तो ये मिक्सचर इस तरह से होता है। अच्छा, एक होता है, कहते हैं 2 तरह के मिक्सचर है, एक होता है होमोलोगस, एक होता है हेट्रोलोगस। होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है। होमोलोगस मिक्सचर जो होते हैं वो मिक्सचर्स होते हैं जब चीजों को मिक्स कर लिया जाता है तो उनकी जो एक फॉर्म बनती है वो यूनिक फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, हम लोग साल्ट को वाटर में ऐड करते हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, तो उनकी जो शक्ल होगी, मतलब वो फॉर्म बनेगी वो लिक्विड वाली, तो वो क्या होगी, एक मतलब बिल्कुल ही यूनिफॉर्म होगी। ये नहीं है कि उसमें हमें वो नमक अलहदा नजर आ रहा है और पानी अलहदा नजर आ रहा है। लेकिन जब उसे हम टेस्ट करेंगे तब हम उसे साल्ट का जायका आएगा, यानी है वो मिक्सचर ही, हमें पता चल रहा है कि दोनों चीजें ऐड है। लेकिन क्या है कि जब हमें नजर आएगा तब उन दोनों का क्या होगा कि वो जो मिक्सचर होगा वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म। अगर देखें हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस मिक्सचर में अगर हम बात करें, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। हेट्रोलोगस मीन्स के जब हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों को ऐड करते हैं तो उनकी जो वो हमें यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी जो उसकी फॉर्म बनती है, जो उसकी अपीयरेंस आती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, बल्कि वो अनयूनिफॉर्म सी होती है। मीन के जिस तरह मैंने बताया था कि शुगर और चाय की पत्ती को अगर हम लोग मिक्स करें ना तो वो यूनिफॉर्म तो नहीं होगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हमें देखने से ही वो मतलब बिल्कुल ठीक नजर आए, कि एक ही जान नजर आए, इस तरह ये जान नहीं होती। इस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग हेट्रोलोगस मिक्सचर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल से मुराद जो हमें चीज नजर आ रही हो, यानी जो फिजिकल अपीयरेंस से प्रॉपर्टीज ताल्लुक रखती हैं उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है कलर, स्मेल, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, यानी उसकी स्टेट आ जाती है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। ये सब कुछ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं, यानी जो उसके फिजिकल अपीयरेंस के साथ वो हमें मतलब वो ताल्लुक रखता है, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो है जो कि कंपोजिशन के साथ ताल्लुक रखती है। कंपोजिशन यानी मैटर के कंपोजिशन के साथ ताल्लुक रखती है, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, वाटर क्या है, एक लिक्विड है, लेकिन अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो हमें पता चलेगा ये H2 और O2, ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। गैस से मिलके ये लिक्विड बन रहा है, ठीक है। इस तरह की जो कंपोजिशन, इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो किस तरह से अटैच है, एक यूनिफॉर्म के साथ अटैच है, या फिर वो अमॉर्फस स्ट्रक्चर बनाते हैं। अमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है कि एक होता है इस तरह से बिल्कुल बाकायदा अटैच होना, ठीक हो गया, एक होता है कहीं से भी, ठीक है, इस तरह से रैंडमली सा अटैच होना है, तो ये भी सॉलिड, ठीक है। ये जो शीशा वगैरह होता है ये इस तरह अमॉर्फस स्ट्रक्चर रखता है, यानी कि उसकी कंपोजिशन कैसी है, वो मिलके कैसे बना हुआ है, उसके दरमियान उनके अंदर जो एटम्स है वो कैसे है, ये सब कुछ जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं। यहां तक था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। हम लोगों ने आज बेसिक डेफिनेशन पढ़ी। इंशाल्लाह कल को मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।